सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसी भी रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने का। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड मेथड का क्या मतलब है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसको हम वर्डिंग्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं और इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसे वर्डिंग्स में बयान करना चाहें तो इस तरह कहेंगे, 2 moles of oxygen reacts with 1 mole of oxygen and after reaction it produces 2 moles of water molecule। ये इतनी सारी जो डिस्क्रिप्शन है, इसे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसे शॉर्ट हैंड मेथड में तब्दील कर दिया ताकि इससे जो है ना वो आसानी हो जाए और बार बार वर्डिंग्स लिखने से हम बच जाएं। ठीक है, यानी अगर केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ होगा तो हम इसे समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, किस तरह से रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट क्या बनी है। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो एक केमिकल इक्वेशन में 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर नज़र आएगा। सेकेंड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड पर होगा और एक एरो होता है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को आपस में सेपरेट करके रखता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, तो फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ गिवन होगी और वो होगी लेफ्ट हैंड साइड पर, वो है रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मौजूद है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट हैं। और यहाँ पर जो चीज़ प्रोडक्ट की फॉर्म में नज़र आ रही है वो है वाटर, और उन दोनों को सेपरेट करके रखा है एक एरो ने। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज़ायद भी हो सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट जो है यानी बनने वाली चीज़ जो है वो भी एक या एक से ज़ायद हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हमें एरो के ऊपर कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, जिसे हम कंडीशन कहते हैं। कंडीशन मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। सम टाइम एरो के ऊपर जो है ना वो टेम्परेचर मेंशन किया हुआ होता है, इतने डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर गिवन होता है। प्रेशर जो है वो यूनिट में होगा, इस तरह से कि 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर ऑफ HD या 760 टॉर। ठीक है, तो ये सारे यूनिट्स हैं प्रेशर के, ये एरो के ऊपर मेंशन होते हैं। थर्ड चीज़ जो हो सकती है वो कैटलिस्ट हो सकता है। कैटलिस्ट भी हम एरो के ऊपर शो करते हैं, और कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन को ऑल्टर करता है। ऑल्टर का मतलब है तब्दील कर देना, यानी इंक्रीज़ कर देना या फिर उसे डिक्रीज़ कर देना उसकी स्पीड को। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये इंक्रीज़ करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। कैटलिस्ट जो है वो सनलाइट भी हो सकता है, इसके अलावा कोई भी मेटल भी हो सकता है कैटलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि एरो के ऊपर H2O यानी वाटर लिखा होता है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि एग्जांपल गिवन है, सोडियम क्लोराइड जो है वो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया और जो है जब वाटर के साथ उसको ट्रीट करवाया तो क्या हुआ कि सोडियम क्लोराइड की कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। यानी पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब जो है वो एक्वस फॉर्म में आ गया, यानी लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एरो के ऊपर मैंशन होता है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एरो के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो है ना वो छोटे से ब्रैकेट में S, L, G ये सब कुछ लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर S लिखा है तो वो सॉलिड फॉर्म में है, स्मॉल g है तो वो गैशियस फॉर्म में है, और अगर L है तो वो लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह से समटाइम AQ भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि वो एक्वस कंडीशन है उसकी, यानी कि वो वाटर के साथ सराउंड हुआ हुआ है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जो है वो भी केमिकल इक्वेशन में हमें नज़र आता है, जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में देखते हैं, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है 1 mole ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो जो 2 है ना वो कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ कोई भी कोएफिशिएंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। इसी तरह से 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुए हैं, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो 2 है। तो ये सिंपल नंबर है, या नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा एरो जो होते हैं केमिकल इक्वेशन में वो 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगल हेड एरो या फिर डबल हेड एरो। सिंगल हेड एरो को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि अगर एक दफ़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन डबल हेड एरो, जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में या इक्विलिब्रियम में मौजूद है, यानी एट अ टाइम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक केमिकल इक्वेशन में मौजूद होंगे।
ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कभी भी कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाएगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा, एक ही वक्त में ये प्रोसेस हो रहा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।